हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, झारखंड बोर्ड स्पेशल। क्योंकि झारखंड बोर्ड के बच्चों का थोड़ा सा जो मैथ्स का बुक है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी एनसीईआरटी के बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो मुझे लगा कि उस पर वीडियोज़ बनाए जाएँ और हर एक चैप्टर को कवर किया जाए। तो इसीलिए चलिए आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझेंगे पहले, परिमेय संख्या होता क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे कि क्वेश्चंस को कैसे आपके लिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर पहला 30 हो और दूसरा -45 यानी -45 हो। तो अंश और हर ये समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2/5, तो 2/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 ये p/q के रूप में है, यानी बटे में है। बटे में है का मतलब है कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे q यानी जो हर है वो 0 नहीं है। यानी किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए, तो जो ऊपर वाला 2 है ये अंश है, ऊपर वाले को अंश कहा जाएगा, और जो नीचे है डिनोमिनेटर इसे हम लोग हर के नाम से जानते हैं। तो जो ऊपर है अंश न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोल सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे आप ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे p/q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं प्रश्नावली। एक पॉइंट एक देखते रहिए और समझते रहिए। तो पहला -4/5, हमारे पास ए नंबर का क्वेश्चन है -4/5, और इसे एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 30 हो। यहाँ पे देखिए आप हर 5 है, इसके हर को 5 से 30 करना है। तो जब भी कोई छोटा हर हो और उसको बड़े के रूप में बदलना हो तो हम लोग गुना करते हैं, और अगर आपका हर छोटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हर यदि बड़ा है तो आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 है, 5 को कन्वर्ट करना है, 30 बनाना है, तो 5 को गुना करना पड़ेगा किसी ऐसी संख्या से जिससे 30 आए। और दूसरा परिमेय संख्या का एक रूल ये होता है कि आप जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि आपके पास संख्या 3/5 है, तो आप जितने से हर को गुना करोगे उतने से आपको अंश भी गुना करना पड़ेगा, और ये नियम आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/5 है, अगर हम लोग 5 को 2 से गुना करते हैं तो हमको इसे भी 2 से गुना करना ही पड़ेगा। ये आप लोग पहले भी सीखे होंगे, फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इनके दिमाग से निकल गया है। तो देखिए, अगर अंश को 2 से गुना कर रहे हैं तो हर को भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही चीज हमें क्वेश्चन में भी करना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए -4/5 हर को यानी यहाँ पे इसको करना है 30। तो क्या करेंगे, पहले -4/5 लिख लेते हैं। अब अंश को और हर दोनों को गुना करना होगा। 5 को किससे गुना किया जाए कि 30 आए, तो आपको पता है 6, 5 6 30 हो गया। अब नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना करना ही पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या आता है, 4 6 24 एंड 5 6 30, और ये माइनस का माइनस रह ही जाएगा, यानी आपके पास आंसर आएगा -24/30। तो ये हो गया पहला। अब चलिए दूसरा देखते हैं, बी नंबर में हमारे पास फिर से क्वेश्चन उतारते हैं, क्योंकि दोनों में इसी को करना है। इसी में हर को 30 बनाना है, इसी में हर को -45 बनाना है। तो हमारे पास है -4/5 बी में, सॉरी बी यहाँ लिखा है। तो चलिए फिर से बी का हल -4/5, ये माइनस का है। यहाँ पे हर को -45 में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं, इसको गुना करते हैं, ऊपर भी गुना करना ही पड़ेगा। तो 5 को किससे गुना किया जाए कि -45 आए, तो 5 को यदि हम लोग -9 से गुना करें तो हमारे पास -45 आएगा, और -9 से नीचे किए तो -9 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करते हैं। आपके पास हो गया -36, यानी -36 अपॉन नीचे 5 9 45, यानी -45, यानी आपके पास आंसर आएगा -36/-45। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब दूसरे प्रश्न, तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 और 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 के लिए क्या है कि क्वेश्चन बहुत ऊपर लिखा गया है, जगह नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 2 को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर, तो प्रश्न है कि -36/60 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर 5 हो। यानी यहाँ प्रश्न में हर 60 है, हमारे पास है -36/60, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि -36/60 को ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त करें जिसका हर 5 हो। चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास 60 है और हमें चाहिए क्या 5, यानी ये बड़ा संख्या है और ये एक छोटा संख्या है, यानी अब आपको भाग देना होगा। 60 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 5 प्राप्त हो। अब जितने से 60 को भाग देंगे उतने से -36 को भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है परिमेय संख्या का। तो चलिए देखते हैं आगे। -36/60, तो अब इसको भाग देना है, तो किससे भाग दिया जाए, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। -36/60, अब इसको कौन से संख्या से भाग दिया जाए कि 5 प्राप्त। तो देखिए 60 को, अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कौन सा पहाड़ा है जिसके 5 बार पढ़ने से 60 आता है। तो देखिए तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 12, अगर हम 60 को 12 से भाग दें तो ऊपर भी 12 से भाग देना होगा। अब आप देखेंगे कि अगर 60 को 12 से भाग दिया जाता है तो हर क्या प्राप्त होता है, 60 को 12 से भाग दीजिए, आपको 5 प्राप्त होगा।
अब 36 को भी 12 से, तो 12 दिया 36, तो 3 बार में -3, तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा -3/5। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम प्रश्न को हम समझ रहे हैं और हल कर रहे हैं। ऐसे ही हल करना है हमें। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि -36/60 को ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका आकार 5 हो। तो हम लोगों ने लिख लिया -36/60। फिर अब ये सोचना है कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसके 5 बार के पढ़ने से 60 आता है। तो आप देखेंगे कि 12 × 5 = 60 होता है, यानी 60 को अगर 12 से भाग दिया जाए तो 5 आएगा। इसी तरह से -36 को 12 से भाग दिया जाए तो -3 आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर -3/5 आएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 3 एक बार पढ़ लेते हैं। आप समझिए, निम्न परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है उनके छोटे रूप में, यानी आप उसको कितना छोटा कर सकते हो। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 10/20 है। इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे आप? 2 × 5 = 10, है ना, 2 × 10 = 20। फिर से देखिए अगर कटता है तो 5 के टेबल से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो इसका मानक रूप आ जाएगा 1/2। मानक रूप उस रूप को कहा जाता है जिसको और नहीं काटा जा सकता है। तो ये हमारा 1/2 जो है ये मानक रूप का है। ये है हमारा मानक रूप। तो चलिए ये था हमारा एग्जाम्पल। अब आते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है a बराबर हल। a है -8/6। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दोनों को एक ही पहाड़ा से काटना है। अगर आप इसको 2 से काट रहे हैं तो इसको भी 2 से काटना है। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट दिए, इसको 3 से काट दिए, तो फिर आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए ये ध्यान देना है 2 के पहाड़ा, 2 का टेबल में दोनों आता है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। चलिए तो हमारे पास अब आया है 4/3। अब कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों आता हो। एक में आता है, लेकिन एक में एक का हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो फिर से ही आएगा। इसलिए अब हमारा जो मानक रूप आया है वो -4/3 ये मानक रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न ये रहा। चलिए अब बी देखते हैं। बी नंबर में है -12/30। -12/30 इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, काटिए। 2 में ये भी आएगा क्योंकि ये दोनों सम संख्या है। तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 में तो आती हैं। तो 2 से काटते हैं। 2 का 15 बार में, है ना, 2 × 15 = 30 और 2 × 6 = 12। चलिए अब देखिए, अब ये दोनों फिर से 3 में आता है। तो 3 से आप काटिए, 3 × 6 = 3 × 5 = 15। तो अब हमारे पास देखिए 2/5 आया। 2/5 ऐसा संख्या है, 2 और 5 किसी एक टेबल में आता ही नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो होता है 2/5। तो इसी तरह तीसरा सी 16/24। 16/24 इसको मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? फिर से 2 से ही शुरू करेंगे। वैसे आप चाहो तो इसको 4 से भी काट सकते हो, लेकिन छोटे पहाड़े से ही काटना ज़्यादा सरल होता है। तो चलिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कट गया। फिर 2 × 8 = 16 कट गया।
अब देखिए 12 और 8 फिर से 2 में आ रहा है, तो 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर से ये दोनों 2 में आएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब हमारे पास फाइनल आ गया 2/3। तो ये हो गया मानक रूप किसका? सी का। चलिए अब डी देखते हैं। डी नंबर, डी में है -28 बटा -35, -28 बटा -35। तो अब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा पहला है। 7 है, 7 में दोनों आता है, तो 7 × 35, 7 चौक 28। और देखिए भाग दिया जा रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस भी कटेगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4/5। यह हो गया डी नंबर का मानक रूप। तो मानक रूप ऐसे रूप को कहा जाता है जिसको और छोटा ना किया जा सके। जैसे 2/3 को आप और छोटा नहीं कर सकते हो, तो ये मानक रूप, ये मानक रूप। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को मानक रूप में बदल सकते हैं, यानी उसके छोटे रूप में बदला जा सकता है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली चल रहा है, प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 झारखंड बोर्ड स्पेशल क्लास। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो अब आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न संख्या 4, निम्न में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको यहाँ से ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। पहला ए है 2/3 और 5/7। तो चलिए ए देख लेते हैं पहले। 2/3 5/2, सॉरी 7 बोल दिए थे, 2 है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है, वो ये होता है कि हमें इसके हरों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूना 6, क्योंकि ये दोनों एक किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए जो ऐसे हर होंगे जो एक टेबल में नहीं आएंगे, तो आप सीधा डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6 हो गया आपका एलसीएम। यहाँ पे आप लिखोगे, आप लिखोगे LCM = 6। अब आपको यहाँ भी 6 करना है, यहाँ भी 6 करना है। जैसे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 की थी, वैसे ही करना है। LCM 6 है, यानी अब आपको हरों को 6 बनाना होगा। तो हरों को 2/3 को 6 बनाते हैं। देखिए 2/3, यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए गुना करना होगा, तो दोनों को करना होगा। तो 3 दूना 6, 2 को भी 2 से, जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे 2 से करें तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। इसी तरह इसको देखिए 5/2, हमारे पास 5/2 है। अब यहाँ पे 6 बनाना है, 2 को बनाना है 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से अगर 2 को गुना किए हैं तो 5 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी जितने से नीचे गुना उतने से ऊपर, जितने से नीचे उतने से ऊपर, ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए यहाँ करते हैं। 5 दिया 15 और 2 दिया 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों हरों को हमने समान कर लिया है, यानी यहाँ भी 4/6 और यहाँ भी 15/6। यानी कि अब हम लोग ये देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। 15 बड़ा है। हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते थे कि कौन बड़ा है। वैसे आप देख के बोलेंगे 5 बड़ा है, 5/2 बड़ा है, नहीं, 5/2 बड़ा तो है, यहाँ दिख रहा है बड़ा, लेकिन वो बड़ा है। तो बड़ा कैसे करेंगे? पहले बड़े को जानने के लिए हरों को पहले एलसीएम लेना है।
दूसरा नंबर, जो संख्या आपके पास दी हुई है उसके हर को 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना किए तो हर 6 हो गया हमारा। अब जितने से नीचे गुना किए हैं उतने से ऊपर भी करना है, तो नीचे गुना 2 से किए, ऊपर भी 2 से किए, तो 2 दूना 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। इसी तरह हमारे पास 5/2 था, 5/2 यहाँ लिखे। अब 2 को, इस 2 को बनाना है कितना, 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और अगर नीचे 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, तो 5 दिया 15 और 2 दिया 6। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो बड़ी संख्या है वो 15/6 है। 15/6 किससे आया, तो 15/6 इससे आया, यानी इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो हमें अब ये पता चल चुका है कि ये बड़ा है, तो जिधर बड़ा होता है उधर ऐसे घुमा देते हैं, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो जो बड़ा अंक होता है उसके तरफ ये पार्ट होता है, मुंह खुला वाला पार्ट ऐसे, और जो संख्या छोटी होती है उसके तरफ ये पतला वाला पार्ट होता है, यानी यहाँ पे ये बड़ी है ये छोटी है। तो ऐसे बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बी नंबर देखते हैं, 1/2 और 0। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो 0 है और ये 1/2 है, तो ये बड़ा होना चाहिए। तो हाँ, ये बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि ये तो 0 है, 0 मतलब 0 कुछ भी नहीं, और यहाँ पे संख्या है 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। आपको पहले से पता भी होगा कि 1/2 को आधा बोलते हैं, तो यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि 1/2 बड़ा है, लेकिन हमें ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली तो करना नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का रूप है तो यहाँ भी भिन्न के रूप में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/2 हमारे पास है या 0/1 है। तो चलिए अब 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 2 होता है। एलसीएम बराबर 2। अब 1/2 लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम जितना है उतना यहाँ पहले से है। अगर यहाँ एलसीएम कुछ और संख्या होता, यहाँ कुछ और संख्या होता, तो हम गुना करके अब भाग देके इतना ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 का 2 है पहले से, तो जब 2 का 2 पहले से है तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए ये 1/2 आया। अब यहाँ से इसको लिखते हैं 0/1। एलसीएम 2 है, 1 को बनाना है 2, तो 1 को गुना करना होगा, 2 से करते हैं गुना 2, तो 2 एकम 2 हो गया। नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 0 को 2 से गुना किए तो 0। 0 से किसी भी संख्या को जब गुना किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो 0 गुना 2 0, और 1 गुना 2 तो 2 हो गया, यानी 0/2। अब आप देखिए, एक हर को नहीं देखना है, हर से कोई मतलब नहीं है, इतना करने के बाद हर तो दोनों का 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अंश न्यूमरेटर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 1 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। अब ये वाला संख्या बड़ा है और ये संख्या किससे आया है, इससे। इसका मतलब है कि 0 और 1/2 में बड़ा संख्या कौन है, तो ये है। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं 0, और यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, ये संख्या बड़ा है इसलिए ऐसे, ये संख्या बड़ी संख्या, ये संख्या छोटी संख्या। चलिए अब तीसरा नंबर सी, -2/5 और 0, फिर से 0 यानी 0। अब -2 और 5, -2/5 0, माइनस जो भी माइनस वाला संख्या होता है,
आपको पहले से ये पता होगा कि माइनस वाला संख्या 0 से छोटा आता है। जैसे देखिए, पहले ये समझने के लिए है कि 0 के बाद क्या आता है, तो 1 2 3 4 5। 0 से पहले क्या आता है, -1 -2 -3 इत्यादि। तो ये 0 से राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जिससे खाना खाते हैं, राइट हैंड साइड। 0 से इधर संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, यानी 1 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो राइट हैंड साइड में संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि संख्याएं 0 से छोटी होती जाएंगी। 0 से छोटी संख्या है -1, -1 से छोटी है -2, -2 से छोटी संख्या -3 है। तो अब से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी जिसमें माइनस लगा हुआ है वो 0 से छोटा है। यानी मान लो कि आपके पास -2 है और एक संख्या 2 है, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 2 यानी 0 से 2 अधिक, -2 यानी 0 से 2 कम। तो जो संख्या 0 से भी कम है यानी वो छोटी संख्या है। जो संख्या 0 से बड़ी है यानी वो बड़ी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बड़ा है और -2 एक छोटी संख्या है। तो इसको याद रखिएगा कि जिस संख्या में माइनस लगा होता है वो 0 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे अंश -2 है, हर +5 है। तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है, प्लस छिपा हुआ है। इसके किसी संख्या के सामने अगर माइनस नहीं है, अगर किसी संख्या के सामने माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या प्लस है। अगर इसके सामने माइनस है तो इसका मतलब है कि ये संख्या माइनस है, 0 से 2 कम है। तो आइए इस संख्या को हल करते हैं। इसके लिए फिर से यहाँ पे एक अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। इसको p/q के रूप में बनाने के लिए 1/1 दे देते हैं। फिर से देखिए, अब 5 और 1 का फिर से एलसीएम, तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही है। अब देखिए यहाँ पे है -2/5, -2/5, 5 5 5 5, यानी जब मिल गया तो कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए ये तो आ ही गया। अब देख लेते हैं 0/1, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यानी 1 को 5 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये गुना हो के 0 गुना 5, 0/1 पर गुना 5 5। फिर से ऐसे ही, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है। अब आप ये बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या बड़ा है, 0 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली है कि 0 बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा होता है -2, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, यानी ये छोटी संख्या है। यानी 2/5 छोटी संख्या है और 0 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंपली एक डब्बा बनाइए और ये 0 बड़ा है तो 0 के तरफ ऐसे इसका मुंह घुमा दीजिए, ऐसे। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा। अब आते हैं चौथा यहाँ कर लेते हैं, हर जगह कम है डी नंबर है -4/7, -4/7 और 4/7 यानी 4/7। अब देखिए यहाँ पे तो एलसीएम लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। तो जब हर में इक्वल नंबर होता है, समान होता है, 7 है तो फिर एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एलसीएम हम लेते ही हैं इसलिए ताकि हर को एक जैसा किया जा सके। जैसे देखिए यहाँ पे हर 6 तो
तो 6 और 6 लाने के लिए हम लोग एलसीएम लिए, लेकिन यहाँ तो 7 7 पहले से है, तो जब 7 7 है पहले से तो एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि यहाँ से देखिए -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 है यानी 0 से 4 अधिक है, -4 है यानी 0 से 4 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर क्या है, 7 है और अंश ये -4 है। तो हम लोग डिनोमिनेटर को देख के नहीं बता सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या कौन छोटी संख्या है और कौन बड़ी संख्या है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या अंश को देख के बता सकते हैं। अगर हर समान है, अगर 7 7 1 है, 7 7 7, तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर क्या है, -4 4, -4 0 से छोटा, -4 0 से बड़ा, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 4/7 बड़ी संख्या है। और वही पूछा भी जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ अब आप एकदम आसानी से बता सकते हो कि 4/7 बड़ी संख्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। ई नंबर, ई नंबर के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये तो बन ही गया है। चलिए चलते हैं ई नंबर। ई में है -5/6 और -4/3। इस क्वेश्चन में हर पहले से समान था तो कुछ भी एलसीएम नहीं किए। यहाँ पर हर भिन्न है, 3 है 6 है, तो जब हर डिफरेंट होता है तो एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बताइए, 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही आएगा। 6 कैसे 6 आएगा, देखिए क्या, देखिए 6 और 3, 2 3 6, 2 एकम 3, सॉरी 2 3 देखिए 6 3, 2 में तो आने का ना, 2 में 3 में आएगा, 3 गुना 6, 3 कम 3, 3 गुना 6, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 6, 6 कम 6 6। तो पहली संख्या हमारे पास है -5/6। अब देखिए यहाँ हर भी 6 है, एलसीएम भी 6 है। तो जब हर एलसीएम के बराबर होता है तो हर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा हम लोग लिखेंगे -5/6। दूसरी संख्या है -4/3। यहाँ 3 है, एलसीएम 6 है, यानी इस संख्या को इसके जितना करना होगा, 3 को 6 बनाना होगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, यहाँ भी 2, नीचे 2 तो ऊपर भी 2। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ये संख्या हमारी -4 गुना 2 यानी -8, 3 गुना 2 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -8 है और -5 है। अब -8 और -5 दोनों में माइनस। अब तो हो गया दिक्कत, कैसे? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि अरे भाई यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अब कैसे बताएं कि कौन बड़ा है? तो जो संख्या 0 के करीब है वो बड़ा है, जो संख्या 0 से ज्यादा डिस्टेंस में है वो एक छोटी संख्या है। तो -5 0 से 5 कम है, -8 0 से 8 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 0 से 5 कम है ये 8 कम है, यानी 5 कम वाला बड़ा हुआ।
तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या -5/6। इसको समझने के लिए एक और काम करते हैं। देखिए, या फिर पहले तो आपको बता ही दिया, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं कि -5 और -8 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर आपके लिए एक अलग वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस कर देंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका ई नंबर। अब चलते हैं एफ नंबर की तरफ। एफ इसमें है -7/8 और फिर है 3/-8। यहाँ पे देखिए, यहाँ -8 है, तो हर में -8 है। तो सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ से माइनस को हटाना पड़ेगा। हर से आप माइनस को हटाएंगे तभी आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि परिमेय संख्या में हर 0 के समान नहीं हो सकता है, यहाँ हर तो 0 से भी छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस को हटाएंगे, यहाँ से माइनस को ऊपर लाएंगे। लेकिन माइनस को यहाँ से ऊपर लाने का भी तो कोई नियम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से माइनस उठाया और यहाँ ला के रख दिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए नियम क्या है, हमें इस संख्या को -8 को अगर -1 से गुना कर दें, -8 को यदि -1 से गुना कर दें तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। -1 से अगर नीचे गुना किए हैं तो -1 से ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो गया 3 गुना माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है। प्लस गुना माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटा माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस है, प्लस तो लिखते रहेंगे। 8 का 8। अब देखिए, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, यानी -7/8 और -3/8, -7/8 -3/8। अब आप आराम से बता सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है। -3 बड़ी है, -8 छोटा है। ये 0 से 3 कम है, ये 0 से 7 कम है। तो जो ज्यादा कम है वो छोटा है, जो कम है ये बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि -7/8 और -3/8 में -3/8 बड़ी संख्या है और -7/8 छोटी संख्या है। तो यह था आपका प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 1.1। वीडियो अपलोड करना आज से शुरू हुआ है आप लोगों को रेगुलरली। अब रोज सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 खत्म करेंगे, फिर 1.2 पे जाएंगे, 3 जाएंगे। अब रेगुलर ऐसे ही रोज एक नया चैप्टर नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलता रहेगा। आप बने रहें साइंस एंड मैथ प्लस के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अकेले सीखोगे ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। और लाइक करना मत भूलें, लाइक तो करना ही है, क्योंकि लाइक करने के जैसा मैंने समझाया भी है। तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। मैं फिर कल नया वीडियो डालने वाला हूँ, नया वीडियो आएगा। आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन से ही तो नोटिफिकेशन जाएगा ना आपके पास कि साइंस एंड मैथ प्लस चैनल में एक नया वीडियो आया है। तो चलो देखते हैं नया वीडियो। तो कल आपके लिए प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे और प्रश्न संख्या आधे घंटे तक या 35 मिनट का वीडियो रहेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप भी बोर हो जाओगे।
आपको लगेगा अरे कब खत्म होगा, इसलिए वीडियो शॉर्ट रखेंगे। 4 प्रश्न आज सॉल्व किए, बाकी का कल अपलोड हो जाएगा वीडियो। आप लोग चैनल के साथ बने रहें और कहीं नहीं जाना है, आपको बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।